और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। और गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। इसको आयुर्वेद में अड़हुल भी कहते हैं, जपा भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको और आगे डिफ़ाइन कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गुड़हल का। और किसी के डैंड्रफ है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, जिनकी लगभग लेडीज़ों की 35 से 40 मतलब 40 तक की जो एज है, 40 से कम की एज है, उनके अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसको आप मेहंदी के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसका ऑयल भी बना सकते हैं। तो मेहंदी के रूप हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, जिससे आपको लिकोरिया के बारे में, डैंड्रफ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और अब हम गुलहड़ के पेड़ तक पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं गुलहड़ के पेड़ में। यहाँ पे गुलहड़ का पेड़ है, अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ये बहुत। और मेरे हाथ में पत्तियाँ भी हैं थोड़ी सी, मैं थोड़ी और तोड़ लेती हूँ और आपको भी बता देती हूँ किस टाइप की तोड़नी है। इसमें जो सॉफ्ट वाली पत्तियाँ हैं, ये उस तरह की पत्तियों को तोड़ना है, जैसे मैं ये निकाल रही हूँ। ये ज़्यादा बड़ी पत्तियों को नहीं लेना है, छोटी ही लेना है। मीडियम साइज़ की, ज़्यादा छोटी भी नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा बड़ी लेना है। मीडियम साइज़ की लीव्स को ले लेना है इस तरह की। और ध्यान रखना है कि इस लीव्स में कोई कीड़ा ना लगा हुआ हो और कोई कटा फटा ना हो और छेद ना हो। बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए लीव्स, और इसी तरह की फ्रेश लीव्स को आप तोड़ लेंगे। और फूल को भी फ्रेश ही फूल होना चाहिए, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। मैं आप लोगों को आज लिकोरिया में गुड़हल का किस तरह से यूज होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो जिन भी लेडीज़ों को लिकोरिया की परेशानी है, उनके लिए वो ये वीडियो ध्यान से देखें। अड़हुल की 4 से 5, अड़हुल मतलब कि गुड़हल की 4 से 5 कलियों को घी में अच्छी तरह से भून लें। और भूनने के बाद उसको इसमें मिश्री मिला लेंगे। मिश्री मिला के 7 दिन तक कंटिन्यू इसको लेने से, सुबह शाम अगर आप लेते हैं इसको गाय के दूध से, तो लिकोरिया जिन भी लेडीज़ों को है वो 7 दिन में लिकोरिया में इससे लाभ मिलता है। पाचांग को, गुड़हल के पाचांग को रात में एक बर्तन में अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे, रात भर भीगा रहने देंगे। सुबह उठकर उसको अच्छे से मसल लेंगे, मसलने के बाद उसको छान लेंगे। छान कर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से लिकोरिया में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। गुड़हल की 10 से 12 कलियों को दूध में अच्छी तरह से पीस लेंगे दूध के साथ में, और दूध के साथ ही पीने को पेशेंट को देंगे, तो लिकोरिया की परेशानी दूर हो जाएगी। और इसको दूध के साथ ही लेना है। इनफैक्ट जो खाना खाएंगी उसको भी दूध से ही लेना है, जैसे कि दूध रोटी हो गई, दूध चावल हो गया, इस तरह की चीज़ों को आपको यूज करना है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जिन भी लेडीज़ों को होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जिसको भी मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, तो वो गुड़हल के फूलों को घी में तल के उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर सेवन करें, तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और दूसरा, गुड़हल के फूलों की 100 पंखुड़ियों को तोड़ लेना है और तोड़कर अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसको सुखा लेना है, मतलब कपड़े से किसी से साफ़ करके पोंछ लेंगे साफ कपड़े से। और इसमें नींबू के रस में भिगोकर, मतलब 100 पंखुड़ियों को नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में, एक साफ कांच के बर्तन में रात भर के लिए खुले में छोड़ देंगे। फिर सुबह मसल कर छान लेंगे और इसमें 1 बोतल गुलाब जल और 650 ग्राम मिश्री मिला लेंगे। इस मिश्रण को 2 बोतलों में अलग अलग बंद करके 2 दिन तक के लिए धूप में रख देंगे, और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें जो मिश्री है वो मिल जाए और ये मिलके शरबत की तरह बन जाती है। यह शरबत जो बन जाता है, इसका सेवन करने से जिन लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा अत्यधिक ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए इसमें लाभ मिलता है। मैं आपको बता देती हूँ इसको और किस किस
किस तरह से यूज किया जाता है। अगर बालों को पोषण के लिए यूज करना है आपको, तो गुड़हल के पत्तों को पीस कर लुगदी बना लेंगे, फिर उसे मेहंदी की तरह अच्छी तरह से बालों पे लगाना है। मतलब स्कैल्प से लेके जितनी लेंथ है उतने तक लगाना है और लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद सादे पानी से बालों को धो लेना है, अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसको डेली करने से बालों को पोषण मिलता है, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपको बालों को चमकीला और लंबा बनाना है तो गुड़हल के ताज़े फूलों के रस में बराबर मात्रा में जैतून के तेल को मिलाकर आग में पका लेना है। जब सिर्फ तेल रह जाए और रस जल जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और शीशी में भरकर रख लेंगे। उसको डेली अपने स्कैल्प पे हल्के हल्के मालिश करनी है। जड़ों में अच्छे से मालिश करेंगे तो बाल जो हैं वो बहुत लंबे होंगे आपके और काफ़ी चमकीले हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको अपने बालों को काला करना है तो बालों को काला करने के लिए अड़हुल यानी गुड़हल के फूलों को, भृंगराज के फूल को, मतलब गुड़हल के फूल ले लेंगे और भृंगराज के फूल ले लेंगे। उनको भेड़ के दूध में पीस कर लोहे के बर्तन में रख देना है 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद भृंगराज के पाचांग के रस में मिला लेंगे इन सबको, मतलब भृंगराज के फूल को और गुड़हल के फूल को निकालने के बाद भृंगराज के पाचांग के रस में मिला लेंगे और उससे बाल धोएंगे। बाल उससे धोने के से बाल काले होते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बालों को लंबे समय तक काला रखना है तो बालों को लंबे समय तक काला रखने के लिए लौह भस्म और आंवला चूर्ण तथा जपा के फूल से बने पेस्ट को सिर पे लेप करने से, मतलब मेहंदी की तरह लगा लेंगे तो इससे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। जो है वो यूज होता है जिसके किसी के अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रखा है हेयर में, या वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उनका ये इसको 2 रूपों में यूज होता है। एक तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं और इसको मेहंदी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो मेहंदी के रूप में इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हिबिस्कस की कुछ लीव्स को आप ले लेंगे, उसमें करी पत्ता मिलाएंगे और एलोवेरा जेल मिलाएंगे। उन तीनों को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे और पीसने के बाद आप अपने स्कैल्प में रूट तक लगा लेंगे। स्कैल्प से मतलब जड़ों से जितनी आपकी लेंथ है वहाँ तक लगा लेंगे। रूट से पूरे जितने हेयर की लेंथ है उतनी लगा लेंगे। उसके बाद लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर सादा पानी से अपने बालों को धो लेंगे। तो इससे जिनके बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो गए होते हैं, लगभग 40 ईयर के जो लोग हैं, उनके लिए है ये रेमेडी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काले हो जाएंगे, और एक बार में तो वैसे भी नहीं होंगे। लगभग 3 से 4 महीने आपको यूज करना है तो आपके जो हेयर जो सफ़ेद हो रहे हैं वो होना रुक जाएंगे, वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होंगे और आपके बाल चमकदार भी होंगे। क्योंकि करी पत्ता और हिबिस्कस दोनों ही बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं। और ये हिबिस्कस चिपचिपा सा होता है और करी पत्ता में एक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि बालों को आपके झड़ने से रोकते हैं, डैंड्रफ से भी रोकते हैं और हेयर ग्रोथ को भी अच्छा करते हैं। और ये दोस्तों गुड़हल का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो गुड़हल के रस जो है वो 5 से 10 ml यूज करना चाहिए और गुड़हल का जो पेस्ट है वो 5 से 10 ग्राम यूज करना चाहिए और गुड़हल का जो काढ़ा है वो 10 से 20 ml यूज करना है, यानी 10 to 20 ml यूज करना है। और दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आँखों में कीड़े होने की संभावना रहती है। तो शीत प्रकृति वाले लोगों के लिए ये नुकसानदेह होता है। तो जिनकी शीत प्रकृति हो वो गुड़हल की यूज ज़्यादा ना करें। और अगर किसी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो काली मिर्च और उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करना है, उससे साइड इफ़ेक्ट में लाभ मिलेगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो एक बार एक डॉक्टर से अच्छी कंसल्ट कर लें और डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज ना करें। कितना यूज करना है, कैसे करना है, एक बार डॉक्टर से मिल ज़रूर लें, क्योंकि डिजीज़ के हिसाब से ही
सारी चीज़ें तय होती हैं कि कौन सी डिजीज़ में कितनी देनी है और क्या चीज़ देनी है और किस तरह से देनी है।